तो हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हमारा डे 6 है क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीबीएसई फुल 20 वीडियो सीरीज़ का आज डे 6 है। और चैप्टर नंबर 5 हम करने वाले हैं आज, एनालाइजिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट। अभी तक जो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4 जो हमने किया, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट था। और आज हमारा एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है कि जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क को आप रिलेट कर सकते हैं जैसे एक्सेल है एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का एक्सेल है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस का कैल्क है। ये स्प्रेडशीट वाला एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर सारे सेल्स एक्टिव होते हैं। बाकी आज हम देखिए कि 4 चैप्टर इसके रहेंगे, 5, 6, 7, 8, ये 4 चैप्टर्स टोटल इसमें हैं जो हम डे बाय डे कवर करेंगे। और आफ्टर दैट हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 5, एनालाइजिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट। तो हमें पता है, वी ऑल नो दैट कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इज़ द कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट। और इसके अंदर हमारे पास राइटर है, प्रेजेंटेशन है और कैल्क है। इन प्रीवियस ग्रेड यू लर्न, आपने क्लास 9th में ये पढ़ लिया होगा कि बेसिक कैल्क ऑपरेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं। लेकिन इन दिस ग्रेड क्लास 10th में हम लोगों को ये जानना है कि यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट एडवांस्ड फीचर ऑफ कैल्क, जिसमें एनालाइज करने के लिए डेटा को कुछ नए सिनेरियोज, कुछ नए कंसोलिडेशन, कुछ डेटा कंसोलिडेशन की टेक्निक्स यहाँ पर बताई है। और उसमें पहला टॉपिक यही आ रहा है कि कंसोलिडेटिंग द डेटा। कंसोलिडेट का मतलब होता है एक जगह कलेक्ट करना। मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जो आंसर शीट्स होती हैं 5 सब्जेक्ट की, वो 5 अलग अलग टीचर 5 आंसर शीट को चेक करते हैं। और वो उसी सब्जेक्ट टीचर एक बच्चे की सारी उसी सब्जेक्ट की कॉपीज़ को पूरी क्लास की चेक करते हैं। और फिर वो एक मार्क लिस्ट बनाकर सबमिट कर देते हैं एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि वहाँ से उन 5 लिस्ट्स में से, मतलब एक लिस्ट इंग्लिश की होगी, एक हिंदी की, एक मैथ, एक साइंस और एक एसएसटी की, ये 5 लिस्ट होंगी जिसमें हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या करेगा कि वो उसकी एक कंसोलिडेट लिस्ट बनाएगा जिसमें बच्चे का नाम होगा, उसमें सबसे पहले उसके इंग्लिश के मार्क्स, फिर हिंदी के, फिर मैथ्स, एसएसटी और साइंस के मार्क्स होंगे। ये लिस्ट के जहाँ पर एक ही जगह पे सारा डेटा मिलता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेट लिस्ट। ओके, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना एक जगह पर। ठीक है, तो कंसोलिडेट डेटा मीन्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू वन प्लेस। ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव सेल्स डेटा फ्रॉम अवर, अब ये एग्जांपल है और मैंने इस बात को समझा दिया। कैल्क प्रोवाइड द कंसोलिडेट फीचर, मतलब हमारे इस फीचर का नाम ही कंसोलिडेट है। कैल्क के अंदर जो कैल्क हमारा प्रोवाइड कर रहा है फीचर, उसका नाम ही यही है कि कंसोलिडेट डेटा। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा, कंसोलिडेट फीचर कैल्क के अंदर है हमारे पास। It allow you to collect the data with minimal effort. It select the content cell from several worksheet and maintain the collected data in a master worksheet. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 वर्कशीट्स, 2 स्प्रेडशीट, 2 वर्कशीट्स यहाँ पे आपके सामने हैं, जिसका आप देखिए कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर सेल ऑफ ईयर 2020 और फर्स्ट क्वार्टर सेल ऑफ ईयर 2021। यहाँ पर आप देखिए जो लेबलिंग है, जो हेडिंग्स और यहाँ पर नेम्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2020 की सेल है और यहाँ पर 2021 की। ठीक है, टू सम अप द डेटा ऑफ बोथ द वर्कशीट्स कंसोलिडेट, दोनों को हमें सम करना है। दो क्या लिखेंगे, कंसोलिडेट देम बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। एक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। कैल्क में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसा होता है दिखने में। हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क ये रहा। हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तो सी दिस कि यहाँ पे हमारे पास 5-6 राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन,
ड्रॉ, ड्राइंग, मैथ फार्मूला और बेस, ये आ रहे हैं हमारे पास सिलेबस में, ये 3 हैं, स्टार्टिंग के 2 लास्ट। कैल्क को जब हम ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी स्प्रेडशीट को जब हम ओपन करते हैं तो ये एक एक्सेल की तरह यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे वी कैन पुट द फार्मूलाज और ये सारी सेल्स एक्टिव रहती हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें 2 लिखा और फिर एंटर प्रेस कर दिया और इसमें भी 2 लिख दिया। अब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसको और इस सेल का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही, बट ये थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ, 4 हो गया। अब सेल्स एक्टिव होती हैं, इसका मीनिंग है कि मैं अगर यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में भी डेटा चेंज हो रहा है। इट मीन्स कैल्क जितनी भी सेल्स हैं ये सब एक्टिव रहती हैं। वर्कबुक ओपन कर ली एक, और उसके अंदर शीट 1 थी हमारी 2021 और शीट 2 थी 2022। देखिए इसी तरीके से आ रहा है, ये 2022 शीट है, ये 2021 शीट है कि यहाँ पर हमारे पास शीट 1 जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर 2021 आ रहा है उनके यहाँ जो एग्जाम्पल यूज़ हुआ है। हम इसे रीनेम कर सकते हैं। अब इन्होंने स्टेप बताएं कि एक नई शीट आप शीट 3 खोलेंगे, उसका रीनेम कर देंगे कंसोलिडेट डेटा, फिर एंटर करेंगे हेडिंग और नेम्स, बिल्कुल एग्जैक्ट वही, और फिर उसके बाद ऑन शीट 3 क्लिक ऑन डेटा मेन्यू एंड सेलेक्ट कंसोलिडेट ऑप्शन। यहाँ पर आप जाएंगे तो सीधे इसके आपको ये डेटा वाला दिख रहा है। डेटा वाले टैब के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कंसोलिडेट का ऑप्शन सेकंड थर्ड लास्ट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पर बताया है। कंसोलिडेट ऑप्शन को ओपन करते ही वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में वो फंक्शन मिल जाएगा कि जिसकी हेल्प से हम आप उसको सम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू गेट द सम ऑफ द डेटा अवेलेबल ऑन बोथ वर्कशीट्स, सेलेक्ट द सम फंक्शन, देन क्लिक इनसाइड द सोर्स, और फिर उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको शीट 1 और शीट 2 में से डेटा को सेलेक्ट करना है और फिर ऐड पे क्लिक करके ऐड बटन क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेम आपको रेंज मतलब शीट 2 में से करना है और उसके बाद कॉपी द रिजल्ट लिस्ट बॉक्स करके गो टू द शीट 3 और फिर नाउ क्लिक ऑन ओके, यू विल गेट द कंसोलिडेट डेटा शीट। यहाँ पर ये सारे स्क्रीनशॉट्स इन्होंने दिखाए हैं और ये हमारी देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये हमारी थर्ड वाली कंसोलिडेटेड स्प्रेडशीट है कि जिसमें डेटा सम होकर हमारे पास आ गया। यहाँ पर एक भी दिया हुआ है इन्होंने, आप लीजिएगा, ग्रुप एंड आउटलाइन। हम डेटा को ग्रुप भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और कोलैब भी कर सकते हैं उसके अंदर डेटा। ओके, उसके बाद क्रिएटिंग सब टोटल्स, as name suggested, the subtotals feature in calc is used for generating subtotals. It help you to manage, analyze and extract specific information from rows of related data. ठीक है, अब उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया है ओपन द वर्कशीट कंटेनिंग सेल डेटा, इस तरह से। उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू यूज कैलकुलेट टू द सबटोटल। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट रेंज A2 से C12 तक इन्होंने रेंज सेलेक्ट कर ली। चूज डेटा मेन्यू एंड देन सब टोटल ऑप्शन, यहाँ पे डेटा मेन्यू सेलेक्ट करा और उसके बाद सब टोटल ऑप्शन को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। ये हम सब टोटल ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में आ गए हैं। इन द ग्रुप बाय लिस्ट, ये रहा ग्रुप बाय वाली लिस्ट। सेलेक्ट द कॉलम बाय विच यू वांट टू ग्रुप द सब टोटल। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट द सेल एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने यहाँ पे सेल और सेल एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट कर लिया। सब टोटल भी कैलकुलेटेड फॉर द ईच वैल्यू इन द कॉलम। उस कॉलम के लिए इन द कैलकुलेट सब टोटल फॉर लिस्ट बॉक्स। अब इन्होंने एक एक करके बताया है कि सब टोटल फॉर में क्या होगा। यूज फंक्शन, इन द यूज फंक्शन लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट द फंक्शन दैट यू वांट टू यूज द कैलकुलेट द सब टोटल। फॉर एग्जांपल टू गेट द टोटल सेल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय सेलेक्ट द सम फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इफ सिनेरियोज। व्हाट इफ सिनेरियोज क्या होता है कि हमारे पास कैल्क में बहुत सारे सिनेरियोज हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 3 हैं आई थिंक। द सिनेरियोज इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैल्क दैट यू यूज टू टेस्ट द व्हाट इफ क्वेश्चंस। इट इनेबल यू टू एनालाइज द डेटा बाय पुटिंग डिफरेंट इनपुट वैल्यूज। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन
एंड इन्वेस्टमेंट यू कैन ऐड सिनेरियोज फॉर ईच इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं कि आपको 1 साल का इंटरेस्ट देखना है, 10 साल का देखना है। इस तरीके से जब आप कंडीशंस लगाते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सपोज यू वांट टू टेक ए लोन फ्रॉम बैंक एंड डिफरेंट बैंक्स ऑफर यू द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन अमाउंट। ये देखिए HDFC बैंक आपको इतने दे रहा है, SBI इतने, और एक्सिस बैंक इतने, और येस बैंक इतने। तो व्हाट यू डू in such situation you can create scenarios to calculate and analyze the EMI best suited to you। यहाँ पर इन्होंने देखिए बताया द फाइंड द EMI फॉर्मूला इज PMT, इंटरेस्ट रेट लिखा, डिवाइड कर दिया 12 से, एंड PR लोन अमाउंट 0 टाइप। सो एंटर द फॉर्मूला इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। ओके, मतलब इन सेल्स के अंदर ये लिखा हुआ है। आप देखिए लोन अमाउंट को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट एंड PR टोटल मंथ। उसके बाद नाउ सेलेक्ट द इनिशियल वैल्यू इन द वर्कशीट एज शोन फिगर 5.13, देन क्लिक ऑन टूल सिनेरियोस एंड देन सिनेरियोस ऑप्शन। टूल पे क्लिक करने के बाद सिनेरियोस ऑप्शन पे आ जाएंगे। क्रिएट सिनेरियोस डायलॉग बॉक्स विल ओपन। इन द डायलॉग बॉक्स यू हैव टू एंटर, for example enter HDFC Bank. It is good in practice to use a name that clearly identify the scenarios. Okay, enter some information about the scenarios, comment वगैरह आप डाल सकते हैं। deselect the copy back checkbox, otherwise it will inadvertently override the values, मतलब पिछली values को वो replace कर देगा। click on OK और उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन, क्लोज द डायलॉग बॉक्स। न्यू सिनेरियो इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर ये फिगर में आने लगा, अवेलेबल होने लगे HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और आपके पास येस बैंक। यहाँ पर सिमिलरली क्रिएट अदर 2 सिनेरियोज फॉर एक्सिस बैंक एंड येस बैंक, और ये इस तरह से शो होंगे। नाउ यू कैन कंपेयर द बेस्ट प्राइस EMI बाई ईजिली स्विचिंग बिटवीन दीज 4 सिनेरियोज। You can switch between these scenarios by using drop down menu। यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, एक आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ दिखेगा। इसके लिए कुछ नोट्स हैं, ये आप लीजिएगा। क्या है, इफ़ द शीट इज़ प्रोटेक्टेड, तो वहाँ पे एक प्रिवेंट चेंजेस, आप चेंजेस नहीं कर सकते। इफ़ द शीट इज़ प्रोटेक्टेड एंड द ऑप्शन प्रिवेंट चेंजेस इज नॉट सेलेक्टेड, देन ऑल सिनेरियो कैन बी चेंज एक्सेप्ट प्रिवेंट चेंजेस एंड कॉपी एंटायर शीट। नाउ दूसरा अदर व्हाट इफ टूल, जो हमने व्हाट इफ सिनेरियो पढ़ा, इसके बारे में इन्होंने बताया कि लाइक व्हाट इफ सिनेरियोज देयर आर मैनी अदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे हैं, आपके सिलेबस में 3 या 4 हैं। व्हाट इफ टूल्स इन कैल्क सच एज मल्टीपल ऑपरेशन, गोल सीक एंड सॉल्वर। बस यही तीनों पर आपकी यहाँ पे ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं बस, मल्टीपल ऑपरेशन क्या होता है, गोल सीक क्या होता है और सॉल्वर क्या होता है। और गोल सीक के बारे में तो व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है। गोल सीक का तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मिलेगा पेपर में। दीज आर ऑल्सो यूज टू एनालाइज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट व्हाट इफ कंडीशन। अब सबसे पहले वाले को हम देख लें कि मल्टीपल ऑपरेशन क्या होता है। द मल्टीपल ऑपरेशन टूल डज नॉट प्रेजेंट द ऑल्टरनेटिव वर्जन सिनेरियोज इन द सेम सेल। ऐसे सिनेरियोज में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है, उसमें आप क्लिक करें और एक चीज़ कोई भी सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, विद ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इट क्रिएट ए फार्मूला एरे दैट इज डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग फार्मूला टू ए लिस्ट ऑल्टरनेटिव value for valuable in a separate range of cell. It is a very useful tool that allow you to calculate different result without entering the value and formula separately। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ही करके दिखाया। ये स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले एंटर द डेटा शोन इन फिगर दिस। यहाँ पे इन्होंने नोट यू कैन एंटर एनी नंबर एज क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एंटर 200 इन सेल B4, तो B4 में इन्होंने 200 डाल दिया। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, और उसके बाद माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सो एंटर द फॉर्मूला इन दिस सेल B5 में हमने डाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखने के बाद इन कॉलम D एंटर ए वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव एनुअल सेल्स। ये रहा हमारा कॉलम D, दिस यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज डाल दी। ठीक है,
enter the variety of alternative annual sales figure one below the other, for example 200 to 1000 in a step of 200 as shown in figure 5.20. Okay, select the range D2 to E6 to create a second array to keep the result of the calculation alongside in E. अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने click on the data menu and select multiple operation. The multiple operation dialog box appear, इस तरह से आ जाएगा. Click on the formula field and select all the cells, the cell B5. Click on the cell column input cell field and select the B4 जिसमें quantity है, which is to be replaced by the column of the alternative values. Click on OK. You will get the profit for the different quantities in selected range as shown in the figure. ये रहा. Now goal seek. दूसरा goal seek क्या करता है? Goal seek is a useful tool of calc. It is used to set a goal to find the optimum value for one or more target variable given with the certain condition. It allow you to try different value in the formula to arrive at a solution for the input value. अब इसके बाद देख लीजिए, सपोज तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू नो at what interest rate can you borrow a loan of 60 lakhs to be repaid in 25 years. You can pay a monthly EMI of rupees 50,000 only. In such a situation, use the goal seek to get the value of the interest. अब इसके बाद ये फिर इन्होंने यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला पुट करना है आपको. इस बार टूल्स में जाकर आपको, जैसे यहाँ पर आप लोग गए थे टूल्स में और आपने सेलेक्ट किया था, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने मल्टीपल ऑपरेशन को सेलेक्ट किया था. इस बार आप यहाँ पे गोल सीक को सेलेक्ट करेंगे और गोल सीक में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. आप वहाँ पे फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल सेल को वैल्यूज डालेंगे, ओके प्रेस करेंगे और आपके पास गोल सीक का डेटा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस या जितनी EMI आपकी है वो देने को वो यहाँ पर आ जाएगी. गोल सीक कैन प्रोसेस ओनली वन इनपुट वैल्यू एट ए टाइम. नाउ हमारे पास थर्ड और लास्ट टॉपिक हमारा आज की वीडियो का, दैट इज सॉल्वर. देखिए तो मल्टीपल ऑपरेशन, गोल सीक और सॉल्वर, ये तीसरा है. सॉल्वर फॉलो द गोल सीक मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन. इट इज़ द एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. मतलब गोल सीक को थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट कर दिया जाए, उसे हम सॉल्वर कहते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द गोल सीक एंड सॉल्वर इज दैट द सॉल्वर डील विद इक्वेशन दैट हैव मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स. ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. फाइंड द वेरिएबल वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन एंड रिजल्ट इन द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू इन द टारगेट सेल नेम्ड एज ऑब्जेक्ट. ओके, तो every rule that you specify describe whether the value in the target cell should be maximum, minimum or approaching the given value. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. इसके बाद इसके स्टेप दिए हुए हैं कि सॉल्वर को आप कैसे इम्प्लीमेंट करें. ये भी आप लोग, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको पॉज करके वीडियो को. ये रहे उसके स्टेप्स सॉल्वर के, और सॉल्वर में भी सेम हमें इंटरेस्ट रेट इस तरह से मिल जाएगा और वी कैन कंपेयर द डेटा. यहाँ पर ये हमारा जो आज का चैप्टर है ये फिनिश हो गया. सबसे पहले इसको बस एक रिवीजन आप देख लें तो एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, जिसमें कैल्क है हमारे पास. कैल्क क्या है? कैल्क लिब्रे ऑफिस का एक कंपोनेंट है सूट का. उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कंसोलिडेटिंग द डेटा, कैसे डेटा को कंसोलिडेट करें. कंसोलिडेटिंग द डेटा के बाद हमने देखा कि ग्रुप कैसे करना है, आउटलाइन को क्रिएट कैसे, सब टोटल कैसे क्रिएट करना है. आफ्टर दैट हमारे पास व्हाट इफ सिनेरियोज थे. व्हाट इफ सिनेरियोज में हमारे पास 3 चीज़ें थी, जिनमें पहली थी मल्टीपल ऑपरेशन, और सेकंड है हमारे पास गोल सीक, और थर्ड है हमारे पास सॉल्वर. ये रहा हमारे पास सेकंड गोल सीक और थर्ड है हमारे पास सॉल्वर. बस यही है आज के इस चैप्टर के अंदर. तो इसकी प्रैक्टिस करिए. ये वीडियो का ये जो PDF है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा. आप लोग इसे डाउनलोड करिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ सिनेरियोज, विच टूल इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द सेलेक्टेड डेटा. आपको मिल जाएगा. व्हाट इज गोल सीक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिनेरियोज, मल्टीपल ऑपरेशन टूल्स, हाउ डू यू नेम ए रेंज ऑफ सेल.
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। इन्हें अच्छे से सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस रखिए। थैंक यू।